अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया चल रही होगी फॉर योर अपकमिंग जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर अ प्रॉब्लम। और जो ये प्रॉब्लम है दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ गाउस लॉ। और जो ये प्रॉब्लम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन। तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी हमें क्वेश्चन कहता क्या है। सो इफ वी लुक टुवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, क्वेश्चन हमें यह कहता है a point charge plus q is placed on the axis of a closed cylinder of radius r and height 25 r divided by 12 as shown। फिर क्वेश्चन हमें यह कहता है इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज एक्स क्यू डिवाइड बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन हमें यह कहता है दैट वी हैव गिवन अ सिलेंडर, और जो सिलेंडर हमें दिया है क्वेश्चन हमें यह कहता है दैट वी हैव प्लेस्ड अ पॉइंट चार्ज क्यू इनसाइड द सिलेंडर। और फिर क्वेश्चन हमें यह कहता है कि जो कर्व्ड सरफेस है इस सिलेंडर की, द फ्लक्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। यानी जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर की, वहां से जो फ्लक्स आउट होता है उसका वैल्यू दिया है दैट इज एक्स क्यू डिवाइड बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग विद द कंसेप्ट। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, कंसेप्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इफ वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा एक लॉ, दैट लॉ इज नोन एज द गॉस लॉ। और गॉस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस होगी और उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट चार्ज क्यू को प्लेस करेंगे, देन द फ्लक्स जो होगा लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर होगा, दैट इज द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो हमारे पास यहां पे क्लोज्ड सरफेस है दैट इज अ सिलेंडर, बिकॉज सिलेंडर का है एक क्लोज्ड सरफेस है, और हमने क्या किया है एक पॉइंट चार्ज क्यू को प्लेस कर दिया है इनसाइड दिस सिलेंडर। अब जो हम कहेंगे कि जो नेट फ्लक्स होगा विच विल कम आउट थ्रू दिस सिलेंडर किसके बराबर होगा, द चार्ज एनक्लोज्ड जो क्यू हमारे पास है डिवाइड बाय कितना होगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि अगर हमारे पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हमने पॉइंट चार्ज क्यू को प्लेस किया है, सो जो नेट फ्लक्स होगा विच विल बी एसोसिएटेड विद दिस सिलेंडर विच विल कम आउट थ्रू दिस सिलेंडर किसके बराबर होगा, क्यू द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि जो हमारे पास फाई होगा द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सिलेंडर किसके बराबर होगा, द चार्ज एनक्लोज्ड दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय मैं क्या लिखूंगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। सो लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम बात करेंगे सिलेंडर की, तो हमने ये जो फ्लक्स लिखा दिस इज द फाई टोटल दैट इज द फ्लक्स कमिंग थ्रू ऑल द सरफेसेस ऑफ द सिलेंडर, कितना वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम सिलेंडर की अब बात करेंगे, जो हमारे पास सिलेंडर होता है उसमें कितनी सरफेसेस होती है, 3। आप जरा इस मार्कर को एनालाइज कीजिए, ये मार्कर क्या है, एक सिलेंडर ही है, और इसमें देखिए कितनी सरफेसेस है। एक तो ये फ्लैट सरफेस ये वाली, लेट अस सपोज दिस इज द सरफेस S1, दूसरी ये वाली फ्लैट सरफेस एंड सपोज मैं कहता हूं दिस इज द सरफेस S2, और तीसरी ये वाली सरफेस देखिए दैट्स द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड सपोज मैं कहता हूं दिस इज द सरफेस S3। दैट मीन जो हमारे पास सिलेंडर होता है ना उसमें 3 सरफेसेस होती है। एक सरफेस मैंने ये कही दैट इज द सरफेस S1, दूसरी सरफेस मैंने ये सरफेस कही सपोज दिस इज द सरफेस S2,
एंड थर्ड वन सरफेस, दिस इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड सपोज मैंने क्या कहा, दिस इज द सरफेस S3। दैट मीन जो फाई टोटल होगा फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू दिस सिलेंडर विल बी द फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S1, ये लिंक्ड होगा विद द सरफेस S2 और ये लिंक्ड होगा विद द सरफेस दैट इज द कर्व्ड सरफेस S3। दैट मींस इन प्लेस ऑफ दिस टोटल फ्लक्स फाई मैं लिख सकता हूं ये फ्लक्स लिंक होगा विद सरफेस S1, ये लिंक होगा विद द सरफेस S2 और ये लिंक होगा विद द सरफेस S3। दैट मींस मैं लिख क्या सकता हूं दैट इन प्लेस ऑफ दिस फाई द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सिलेंडर आई कैन राइट डाउन दिस एज फाई S1 प्लस क्या लिख सकता हूं फाई S2 प्लस क्या लिख सकता हूं फाई S3। सपोज मैं कहता हूं कि ये वाली जो सरफेस है दिस फ्लैट सरफेस, दिस इज सरफेस S1, ये वाली जो फ्लैट सरफेस है सपोज दिस इज सरफेस S2 एंड दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर सपोज मैं कहता हूं दिस इज सरफेस S3। सो इन प्लेस ऑफ द टोटल फ्लक्स फाई आई कैन राइट डाउन फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3 और ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें वैल्यू किसके लिए निकालना है, वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ x और जो फ्लक्स हमें दिया है दैट इज फॉर द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर दैट इज xq अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे फाइंड करेंगे फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर दैट इज फाई S3 और जब फाई S3 का वैल्यू मिल जाएगा उसको कंपेयर करेंगे इस रिजल्ट के साथ तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। दैट मींस अगर हम फाई S3 को यहां पे लिखेंगे सो हम लिख क्या सकते हैं दैट फाई S3 का वैल्यू किसके बराबर होगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या होगा फाई S1 माइनस क्या होगा फाई S2। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दैट मींस अगर हमें फाई S1 का वैल्यू मिल जाएगा, फाई S2 का वैल्यू मिल जाएगा तो मेरा बेटा हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। दैट मींस अब हमारे पास काम क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई S1 और वैल्यू किसका निकालना है फाई S2 का। तो ये दो वैल्यूज मिल गए दैट मींस फाई S3 मिल जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे उस रिजल्ट के साथ जो क्वेश्चन में दिया है तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will find now the value of phi S1 and phi S2. That is the flux linked with the surface S1 and flux linked with the flat surface S2. Now यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, I will give you a very important result. ये जो रिजल्ट है अब यहाँ पे मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा, अदरवाइज जो यहाँ पे वीडियो की लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसको आप दो मेथड से बिल्कुल डिराइव कर सकते हो, या तो आप मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करो या आप सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को यूज करो। और अगर किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं इसको डिस्कस करूंगा इन द अनदर वीडियो। बट यहां पे मैं डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट बताऊंगा कि फ्लक्स कितना लिंक होता है विद अ सर्कुलर सरफेस बिकॉज ऑफ ए पॉइंट चार्ज। सो यहां पे याद रखना कंसेप्ट में यहां पे बताऊंगा। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रीजन हमारे पास है एंड सपोज मैं कहता हूं लेट अस सपोज यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है सपोज मैं कहता हूं दिस इज x एंड सपोज मैं करता हूं कि ये जो हमारे पास सर्कुलर रीजन है द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रीजन इज r एंड सपोज मैं कहता हूं कि यहां पे हमारे पास क्या है द पॉइंट चार्ज q। तो याद रखना जो फ्लक्स होगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज q passing through this circular surface किसके बराबर होता है, remember the result that will be equal to Q upon twice epsilon naught। फिर हम क्या लिखते हैं 1 minus x upon under root of x square plus r square। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप इंटीग्रेशन मेथड से भी इसको निकाल सकते हो और आप सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को भी यूज करके इस रिजल्ट को निकाल सकते हो। तो जो फ्लक्स होता है बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज क्यू जिसको हमने कहां पे रखा है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर सरफेस किसके बराबर होता है Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है 1 माइनस x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को मैं क्या करूंगा, आई विल यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई S1 एंड फाई S2। बिकॉज फाई S1 अगर हम निकालेंगे, ये सर्कुलर सरफेस, ये पॉइंट चार्ज, फाई S2 भी मिल सकता है बिकॉज ये सर्कुलर सरफेस और ये पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले मेरा बेटा हम क्या करेंगे, we will find here the value of phi S1, that is the flex linked with the surface S1। तो जो हमारे पास सरफेस S1 है वो ये हमारे पास है, जरा देखिएगा, दिस इज द सरफेस S1 और ये हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यों है, और जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक कितनी डी है, दैट इज 3r/4, और ये जो हमारे पास रेडियस है इस वाले सर्कुलर रीजन की, इस सरफेस S1 की, दैट इज r। दैट मींस इसी फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा, सो आई कैन राइट डाउन जो फाई S1 होगा किसके बराबर होगा, Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा 1 माइनस, नो x का वैल्यू कितना है यहां पे, दैट इज 3r/4, तो मैं लिखूंगा 3r/4 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, x की जगह क्या है 3r/4, तो मैं लिखूंगा 3r/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा, दैट इज r स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्लेक्स लिंक्ड विद द सरफेस S1। तो जरा इसको सॉल्व करने की थोड़ी बहुत यहां पे कोशिश करेंगे, तो फाई S1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दैट इज Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा 1 माइनस 3r डिवाइड बाई 4 डिवाइड क्या होगा अंडर रूट ऑफ, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 9r स्क्वायर डिवाइड बाई 16, so this will become 9r स्क्वायर डिवाइड बाई 16 और प्लस कितना है अपना r स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे दैट मीन जो हमारे पास फाई S1 का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा, दिस विल बी Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा 1 माइनस 3r/4, तो ये किसके बराबर होगा, दिस इज 16r स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर, तो वो कितना होगा 25r स्क्वायर डिवाइड बाई 16, दैट मींस ये वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली कितना होगा 5r डिवाइड बाई 4। दैट मींस इसको अगर सॉल्व करेंगे 4 और 4 कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, दैट मींस जो हमारे पास फ्लेक्स थ्रू S1 मिल जाएगा किसके बराबर होगा, Q डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, यहां पे कितना आएगा 5 माइनस 3 दैट्स 2 डिवाइड बाई 5, तो ये होगा 2 डिवाइड बाई 5, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट मींस ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा हियर, दिस विल बिकम Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें क्या मिल गया, द फ्लेक्स लिंक्ड विद द सरफेस S1। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड हियर द फ्लेक्स लिंक्ड विद द सरफेस S2। अब जो फ्लेक्स लिंक्ड होगा विद द सरफेस S2, तो ये हमारे पास क्या है, सरफेस S2 है, और जरा देखिए पॉइंट चार्ज क्यों हमारे पास यहां पे है, और जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो कितनी है 4r/3, और अगेन ये हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन। अब जो हमारे पास क्या होगा, फाई S2 होगा किसके बराबर होगा, Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा 1 माइनस x की जगह कितनी डिस्टेंस है, दैट इज 4r/3, और फिर हमारे पास क्या है डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x की जगह दोबारा में क्या लिखूंगा 4r/3 इसका होल स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा r स्क्वायर। नो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, फाई S2 इज इक्वल टू Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना बच जाएगा, 1 माइनस 4r/3 डिवाइड बाई ये कितना होगा 16/9, तो ये बन जाएगा दोबारा से 25r स्क्वायर डिवाइड बाई 9, तो ये कितना होगा 5r/3, तो ये और ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, दैट मीन जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा फाई S2 का, ये किसके बराबर होगा, Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना होगा 5 माइनस 4 दैट इज 1, सो 1 डिवाइड बाई 5, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइड बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गया फाई S2 का, दैट इज Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट।
तो यहां पे हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, हम 2 को ऐसे ही रखेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो दिस विल बी 2q अपॉन कितना होगा ये 10 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज 2q डिवाइड बाय 5 इंटू 2 कितना होगा 10 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इससे कैलकुलेशन हमारे पास इजी हो जाएगी, बिकॉज वहां पे 10 एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आया, तो इसीलिए हम यहां पे भी क्या रखेंगे 10 एप्सिलॉन नॉट को ही रखेंगे। दैट मींस अब हम क्या करेंगे, इस 5s1 और ये 5s2 है, इन दोनों का वैल्यू यूज करेंगे इन आवर इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज 5s1 का वैल्यू हमें मिल गया, 5s2 का वैल्यू हमें मिल गया, इसको अगर हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो 5s3 का वैल्यू मिल जाएगा जो हमें चाहिए था, और उसको कंपेयर करेंगे इस वाले रिजल्ट के साथ तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को यूज करूंगा इन द इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास जो 5s3 का वैल्यू मिल जाएगा किसके बराबर होगा, q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ये वैल्यू कितना है, दिस इज 2q डिवाइड बाय 10 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये वैल्यू कितना है, दैट इज q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस हमारे पास जो 5s3 का वैल्यू आ जाएगा दिस इज सिंपली q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे क्या होगा, दिस विल बी सिंपली माइनस 2q माइनस q, दिस विल बी माइनस 3q अपॉन कितना होगा 10 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया 10 एप्सिलॉन नॉट ही रखा ताकि यहां पे कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहां पे मैंने डिनोमिनेटर को कॉमन लिया और ये कितना बन जाएगा माइनस 2q माइनस q, दैट इज माइनस 3q। दैट मीन जो हमारे पास 5s3 का वैल्यू आ जाएगा q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, दैट इज 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 10। दैट मीन जो हमारे पास 5s3 का वैल्यू यहां से मिल जाएगा दिस विल बिकम 10 माइनस 3, तो कितना होता है 7 डिवाइड बाई 10। सो आई कैन राइट डाउन 7 डिवाइड बाई 10 q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस ये हमें वैल्यू मिल गया द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस S3। बट क्वेश्चन में हमें कितना फ्लक्स वैल्यू दिया है S3 जो सरफेस है, दैट इज गिवन टू बी x3 अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे q बाय एप्सिलॉन नॉट 10 एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस जो x का वैल्यू मिल गया हमारे पास दैट इज गिवन टू बी, तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 7। दैट मींस जो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 7, तो यही हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। सो जो वैल्यू ऑफ द x है दैट इज इक्वल टू 7। सो यही हमारे पास आंसर होगा कि जो x हमारे पास